मेरा नाम केतन पटेल है। मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं पेशे से एक सिविल अभियंता हूँ। यहाँ पर 7 दिवसीय युवा मौन अनुष्ठान एवं 3 दिवसीय राष्ट्रीय तेजस्वी युवा शिविर का आयोजन हो रहा है। युवा कौन है? युवा कौन है? अरे भाई, एक गारंटी बापूजी ने दी हुई है, बताऊं? युवा शिविर में भाग लेने के लिए पूरे देश एवं विदेश से सैकड़ों युवा पधारे हुए हैं। कुछ बापूजी एक बार सत्संग में बोले थे, किसको जल्दी नहीं मरना है हाथ ऊंचा करो। यहाँ पे जो हमें सीखने को मिलता है वो कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ में मिलना असंभव है। एक बहुत सुंदर प्रदर्शनी झांकी बनाई गई है, इसका नाम रखा गया युवा नगरी। अब ये जो आपने इतना बड़ा प्रशिक्षण हॉल देख रहे हो, वहाँ पे आपको एक शिविर लेना है, आपको लेना है शिविर। मोबाइल से अश्लीलता को देखकर आज का युवा इतना भटक गया है कि उसको ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ब्रह्मचर्य भी कोई चीज होती है। हर तरह से युवाओं पर आक्रमण हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य का विशेष सत्र लिया जाता है। तेजस्वी युवा शिविर का ये एक बहुत अहम सत्र रहता है। चीजें चाहे बॉलीवुड हो गई, चाहे रील्स हो गई, सब चीजें हमें हमारा पतन कर रही हैं। तो ये होता है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। किसी को बता नहीं सकते, बताए तो भी बेइज्जती। एलोपैथी के दवाई से न हुआ, वो इस किताब ने कर दिया। मैं तहसील में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसी किताब ने मेरा जिंदगी बदल दी है। मेरा नाम केतन पटेल है। मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं पेशे से एक सिविल अभियंता हूँ। यहाँ पर अहमदाबाद स्थित परम पूज्य संत श्री आशाराम जी आश्रम में 7 दिवसीय युवा मौन अनुष्ठान एवं 3 दिवसीय राष्ट्रीय तेजस्वी युवा शिविर का आयोजन हो रहा है। युवा कौन है? जो नकारात्मक विचार रखता है, वो चाहे 40 का हो चाहे 35 का हो, वो बूढ़ा ही है। जो सकारात्मक विचार रखता है वो ही युवा है। जिसमें उत्साह है वो ही युवा है। इस मौन अनुष्ठान एवं राष्ट्रीय तेजस्वी युवा शिविर में भाग लेने के लिए पूरे देश एवं विदेश से सैकड़ों युवा पधारे हुए हैं। पचास के करीब मुंबई के नए नए युवकों को हमने इस अनुष्ठान शिविर में लेके आए। जो लड़के कभी 1 घंटे के लिए बैठते नहीं थे, वो आज 6-6, 7-7 दिन से मौन हैं और सेवाओं में उनकी रुचि देखने लायक है, काबिले तारीफ। और ये सब बापूजी के सद्गुण ही हैं, जो बीज बोया था बापूजी ने बहुत साल पहले। मैं तो हर युवा शिविर में आता हूँ, बट इस बार मैंने कुछ अलग ट्राई किया। जैसे कि मेरा फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों को मतलब लाने का प्रयास किया जो मतलब नॉन साधक लोग रहते हैं। और यहाँ हमें 7 दिन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई है जो बाहर के इस माहौल में लाखों रुपए खर्च कर कोई सीख नहीं पाएगा। मैं इसे अपनी पूरी जिंदगी में फॉलो करने का प्रयत्न करूंगा। बाहर हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। यहाँ बैठ के आप मेडिटेशन करने बाद में आप जिस ऊर्जा शक्ति में आप कनेक्ट होते हो, वो आपको यहीं आने के बाद में पता चलेगा। वैसे तो हम घर पर रहकर भी जप, ध्यान एवं माला कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमको मन लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो भूमि का प्रभाव है, यहाँ पिछले 55 सालों से आध्यात्मिक वातावरण के स्पंदन से ये भूमि का इतना प्रभाव हो गया है कि यहाँ पर आते ही आपको मन लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन सहज में ही आपका मन आध्यात्मिकता में शांत हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो हमें प्राणायाम, ध्यान एवं योगा सिखाए जाते हैं, वो कई योगा क्लासेसों में बड़ी बड़ी फी लेकर भी ऐसे प्रयोग हमें नहीं सीखने को मिलते। यहाँ पे जो हमें सीखने को मिलता है
वो कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ में मिलना असंभव है। यहाँ डिफरेंट साइट्स के लोग आए हैं। यहाँ पर कोई जो युवा भाई आए हैं, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई वकील है, और बाकी जो बच्चे आए हैं उनको गाइडेंस भी दी जा रही है कि आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। कि अगर आप यहाँ डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको इस तरह के कार्य करने चाहिए। अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो मैंने भाइयों को बताया कि आपको किस किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए। बट इन सब की नींव में है ब्रह्मचर्य। अगर हम ब्रह्मचर्य कर पाएंगे तो हम अपनी पढ़ाई में भी आगे जा पाएंगे। जब मैं बाहर रहता था तब मेरा गुस्सा मेरे मन पे कंट्रोल नहीं था। जब मैं यहाँ पे आया तो मेडिटेशन, योगा और सबके एक्सपीरियंस मिला कि मुझे यहाँ पे बहुत मन की शांति मिली। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, फिर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा है। अहमदाबाद आश्रम में राष्ट्रीय तेजस्वी युवा शिविर चल रहा है और इसका विशेष आकर्षण शिविर का युवाओं के जीवन को सुसंस्कारित करने के लिए एक बहुत सुंदर प्रदर्शनी झांकी बनाई गई है। इसका नाम रखा गया युवा नगरी। इस प्रदर्शनी के द्वारा उनको जीवन में बहुत से ऐसे रहस्य अपने भारतीय संस्कृति के पता चलते हैं जो उनके जीवन में यदि वो अपना ले तो वो स्वाभाविक है कि उनका जीवन अभी से ज़्यादा स्वस्थ और उन्नत हो सकता है। गुरुदेव तो अपने सत्संग में बताते ही है, लेकिन ये चित्र सहित समझाने से उनके दिल दिमाग में जाता है और काफ़ी परिवर्तन होता है, उनको सही दिशा मिलती है। जैसे अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो राष्ट्रीय तेजस्वी युवा शिविर, तो इस स्टॉल पे युवा आते थे तो हम उनको बताते थे कि भी आप शिविर में आने से आपके जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं, क्योंकि आज के समय में युवाओं के लिए ऐसी शिविर बहुत महत्वपूर्ण है। हमने एक प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया है कि युवा अपने घर जब जाएं तो वहाँ पर वो कैसे युवा जन सुरक्षा अभियान करें, कैसे अपने जिले में भी शिविर करें, वहाँ पे कैसे समाज में सेवा कार्य करें। अब ये जो आपने इतना बड़ा प्रशिक्षण हॉल देख रहे हो, यहाँ स्टेज लगा हुआ है, ये हमने पोडियम लगाया है, ये सब हमने इसलिए लगाया था कि आपको ये समझ में आए कि जब आप अपने घर जाओगे, अपने क्षेत्र में जाओगे, वहाँ पे आपको एक शिविर लेना है। आपको लेना है शिविर, उसका नाम है जिला स्तरीय तेजस्वी युवा शिविर। अगर आपको किसी कॉलेज में ऐसा शिविर करना है, कार्यक्रम करना है, यहाँ निगुरे युवाओं को इकट्ठा करके आपको ये कार्यक्रम करना है, तो उसका नाम तेजस्वी युवा शिविर नहीं होगा, उसका नाम होगा तेजस्वी युवा अभियान। तो जन जन तक बापूजी का ये ज्ञान प्रसाद पहुंचेगा। पूज्य बापूजी ने अपने कर कमलों से उस अभियान का शुभारंभ किया है। भारत देश में ब्रह्मचर्य का जो कहीं ना कहीं अब कमी होती जा रही है, तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य का विशेष सत्र लिया जाता है। तेजस्वी युवा शिविर का ये एक बहुत अहम सत्र रहता है, परंतु इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि वीर्य रक्षण करना सरल है। दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक आज के युवा वर्ग को सही युवान बनाने की प्रेरणा देती है। तमाम युवक युवतियों को ये पुस्तक पूज्य बापूजी की आज्ञा अनुसार 5 बार अवश्य पढ़नी चाहिए। इससे चीजें चाहे बॉलीवुड हो गई, चाहे रील्स हो गई, सब चीजें हमें हमारा पतन कर रही हैं। जो बच्चे 7 साल 8 साल के हो गए, जिनको हिंदी पढ़नी आ गई है, मैं कहता हूँ उन्हीं से ही दिव्य प्रेरणा प्रकाश शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? तो ये होता है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। किसी को बता नहीं सकते, बताए तो भी बेइज्जती, कोई गाइडेंस भी नहीं। ये मंत्र दूध में देख के 21 बार पढ़ने से वीर्य का पतन रुक जाता है। ये इतना पावरफुल मंत्र है कि आप प्लस दिव्य प्रेरणा पुस्तक ये ऐसी है, ये केवल ब्रह्मचारी के लिए नहीं, शादी के पहले भी काम आती है और शादी के बाद भी काम आती है। मैं जब 16-17 साल का था तो मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ था। इलाज तो हो गया आधा, पर उसके दुष्परिणाम क्या हुए? अपने आप नींद में मेरा वीर्य जाने लगा। बाद में उसके लिए पिताजी ने अलग से डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई इलाज नहीं। तो मेरा एक क्लासमेट था कल्पेश राजपूत, उसने मुझे युवा धन सुरक्षा पुस्तक दी। तो बस 15 दिन मैंने वो 2 क्रियाएं करी जो आयुर्वेद की दवाई से न हुआ, एलोपैथी की दवाई से न हुआ, वो इस किताब ने कर दिया। जिस किसी लड़कियों को देखता था उसमें मैं अपने अंतःकरण से माँ जगदम्बा का दर्शन करके मानसिक पूजन कर लेता था। बोर्ड की परीक्षा हुई, पूज्य बापूजी और दिव्य प्रेरणा प्रकाश साहित्य के कारण ही मैं पूरे तहसील में प्रथम स्थान प्राप्त किया था।
ये मुझे एक मेरा बड़ी पापा के घर से ये बाल संस्कार का किताब मिला था। इसी किताब ने मेरा जिंदगी बदल दी है। इसी किताब पढ़कर मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। एक गारंटी बापूजी ने दी हुई है, बताऊं? तो बापूजी बोलते तुम्हारे पास पैसा कम है, कोई चिंता नहीं, तुम्हारे पास साथी कम है, चिंता नहीं, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कम है, उसकी चिंता नहीं, तुमने अगर अच्छे काम करने का निर्णय लिया है तो तुम हाथ लगाओ, मैं धक्का दूंगा। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने युवाओं का पथ प्रदर्शन करने के लिए उन्हें ऐसी ऐसी कुंजियां दी हैं कि उनके युवा बाकी युवाओं से अलग दिखते हैं। ये यहाँ पे जितने भी युवा उपस्थित हुए हैं, ये सब अपने अपने क्षेत्रों में महान उपलब्धियों को हासिल करने वाले युवा हैं। जैसा कि मातृ पितृ पूजन दिवस हो गया, तिरंगा रैली, शरबत वितरण, तो सभी भाई ये सभी सेवा करते हैं और सभी भाई हर फील्ड में आगे। ऐसा नहीं कि हम सेवा में आ गए। ये हमारे प्रशांत गुप्ता जो आईटी में इंजीनियर है, इनका 15 लाख का पैकेज है। एक आशुतोष है, ये वक्तित्व स्पर्धा में आगे। एक कृष्णा यादव है जो लीडरशिप क्वालिटी में बहुत आगे। तो ये जितने भी यहाँ दिख रहे, जितने भी यहाँ भाई दिख रहे, वो हर चीज़ में आगे। तो युवा सेवा संघ से जुड़ने से आध्यात्मिक लाभ तो हुआ ही है, बट सामाजिक लाभ भी हमें बहुत ज़्यादा हुआ। पूज्य बापू जी एक बार सत्संग में बोले थे, किसको जल्दी नहीं मरना है हाथ ऊंचा करो। तब बापूजी ने एक युक्ति बताई थी। वो युक्ति थी, ब्रह्म ज्ञानी की कोई भी सेवा ले लो, उसको छोड़ना नहीं। तो यमदूत तो क्या, यमराज भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये पूज्य बापूजी की गारंटी है। राजकोट युवा सेवा संघ, नंदनी नगर छत्तीसगढ़ से, भोपाल मध्य प्रदेश से। आजकल का जो यूथ है, हम देख रहे हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में भटका हुआ है। टीवी, ओटीटी, यूट्यूब और अन्य कंटेंट के द्वारा, अश्लील कंटेंट के माध्यम से युवाओं का चारित्रिक पतन हो रहा है। आज का युवा इतना भटक गया है कि उसको ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ब्रह्मचर्य भी कोई चीज होती है। हमारी सरकारें भी कहती हैं कि भारत युवाओं का देश है, लेकिन युवाओं की रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ है। बट जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो भी युवा यहाँ से जुड़े हुए हैं, वो इतनी जल्दी एक तो आकर्षित नहीं होते, भटकते नहीं और अपने माता पिता गुरु के कहने में चलते हैं। ऐसे विकट परिस्थिति में भी बापूजी की संस्था आश्रम परिवार की ओर से युवाओं के लिए इतना शानदार कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इन शिविरों का आयोजन वर्ष में कई बार होता है, परंतु जो ये राष्ट्रीय तेजस्वी युवा शिविर जो हुआ है, इसका एक अलग ही महत्व है। और ऐसी जो शिविरें होती हैं वो हमारे जीवन का बिल्कुल काया पलट कर देती हैं। संस्कृति प्रेम जगाए हर दिल में, धर्म ध्वजा लिए हाथ में, गुरुवर का आशीष है सर पर, युवा सेवा संघ है साथ पे।